215वां सर्ग। तुम राम आदि के समान प्रबुद्ध होकर जीवन मुक्त सुखी हो। यूँ श्री वाल्मीकि जी का अपने शिष्य भरद्वाज को उपदेश देना। श्री वाल्मीकि जी ने कहा है, मेरे शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ है महामते भरद्वाज। श्री रामचंद्र जी आदि पूर्वोक्त रीति के अनुसार ज्ञातव्य परम तत्व को जानकर शोक रहित हुए। वत्स तुम भी इसी निर्दोष पूर्ण ब्रह्मात्म दृष्टि का दृढ़ता से अवलंबन कर सांसारिक सुखों से विरक्त संदेह रहित जीवन मुक्त शांत बुद्ध होकर सुखी से रहो। ये मेरे द्वारा उपदिष्ट संसार नाशक ज्ञान दुष्ट जनों की संगति से जिस प्रकार नष्ट न हो वैसे उसकी रक्षा करो। इस आशय से कहते हैं, हे पवित्रात्मा भरद्वाज, जैसे श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान दुर्संग तथा विषय भोग की आसक्ति से रहित रहा, अतः एवं वह ज्यों का त्यों रहा, यानी विकृत नहीं हुआ, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि भी मधुपदिष्ट ज्ञान भी यदि दुस्संग और विषय भोग आसक्ति से शून्य रहे तो घने अज्ञान में पड़ने पर भी तथा विमूढ़ होने पर भी वह नष्ट नहीं होगी। इस प्रकार ये महामना दशरथ आदि राजा तथा रामचंद्र आदि राजकुमार जीवन मुक्ति पद को प्राप्त हुए। हे पुत्र भरद्वाज, तुम स्वयं अपने विचार से ही रामचंद्र जी आदि के समान पहले से ही जीवन मुक्त हो। आज इस मोक्ष संहिता को सुनकर सचमुच मुक्ततर हो गए हो, क्योंकि जिस शंका रूपी पंख की संभावना थी उसका भी उससे क्षालन हो गया। इस शास्त्र का परम पुरुषार्थ रूप फल दुष्ट है, अतः ये सकल शास्त्रों से श्रेष्ठतम है और अभ्यास करने पर मंद अधिकारियों को मुक्ति रूप परम पुरुषार्थ देने में समर्थ है, ऐसा दिखलाते हैं। साक्षात पर ब्रह्मानुभूति प्रदान करने वाले परम पुण्य इन मोक्षोपायों को यदि बालक भी सुने तो वह भी तत्वज्ञानी हो जाए। आप जैसे मुख्य अधिकारी में ये फलोपदायक है, इसमें कहना ही क्या। इसके श्रवण से आप जो तो अवश्य तत्वज्ञानी हो गए, ये स्थावर है। इस साधु जैसे श्री वशिष्ठ जी के उपदेश वचनों के हृदय में प्रसार से सकल संदेहों के साथ अज्ञान का विनाश होने के कारण महानुभाव राम आदि रघुवंशी परम पवित्रतम जीवन मुक्ति पद को प्राप्त होकर शोक विहीन हो गए, वैसे ही तुम्हें भी नित्य सिद्ध ब्रह्म स्वरूप जीवन मुक्त पद को प्राप्त होना चाहिए तथा शोक रहित होना चाहिए। नित्य सिद्ध ब्रह्मात्म भाव रूप जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति के लिए और लोगों को भी सत्संगति, सत्य सेवा, संतों से पूछना आदि उपाय का आश्रय करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। संत महात्माओं की सत शिक्षा से लोभ, आलस्य, निंद्रा आदि से रहित सप्रेम निरंतर सेवा से तथा बोधोपाय भूत कथाओं से भरे हुए उनके सदुपदेश से सावधान सम्मति अधिकारियों को ज्ञातव्य आत्मतत्व वैसे ही ज्ञात हो जाता है जैसे कि श्री वशिष्ठ जी की संगति से श्री रामचंद्र जी आदि को ज्ञात हुआ। तृणा रूपी चमड़े की रस्सी से कसकर बधी हुई अज्ञानी के हृदय में जमी हुई देहेंद्रिय आदि में तादम्य अभ्यास रूप ग्रंथिया गुह, पुत्र, कत्र, कलत्र आदि में ममता, गृह रूप ग्रंथिया तथा सब प्राणियों में एकत्वता के अनुभव से अभेद एक रस्य न होने के कारण द्वेष आदि की हेतुभूत ग्रंथिया, ये सब की सब ग्रंथिया इस मोक्ष शास्त्र कथाओं के विचार विमर्श से जैसे बाल नवोढ़ा स्त्रियां पहले बालावस्थावश खेलकूद में चित्त रहने तथा रसनाभिज्ञ होने के कारण पति के विषय में विशेष दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन समय पाकर प्रौढ़ होने पर पति के साथ हिल मिल जाती है, वैसे ही सब भूतों में अभेद को एक कृष्य को प्राप्त हो जाते हैं। हे पुत्र तुल्य कृपाभाजन भरद्वाज, ये मुक्ति के उपाय मंद अधिकारी पुरुष भी यदि उसका श्रवणोभ्यास करे तो उसके भी अज्ञान अंधकार को हटाने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे महामहिमाशाली
मोक्षोपाय को गुरुमुख से जो अधिकारी श्रेष्ठ पुरुष सुनेंगे वे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठतम होकर फिर ब्रह्म चक्र में कदापि नहीं पड़ेंगे। ये मेरी संक्षिप्त रहस्य उक्ति है, इसके अतिरिक्त कथन से क्या प्रयोजन है। वक्ता उपदेश देने वाले भी गुरुमुख से विचार कर ही संप्रदायतः अर्थ को भलीभांति जानकर औरों को सुनावे। उपदेश दे तो उन्हें बोधरूप फल की प्राप्ति हो सकती है और औरों को नहीं हो सकती। इस नियम को सूचित करते हुए कहते हैं, जो संत पुरुष इस ग्रंथ को बहुश्रुत गुरुजनों के सामने स्वयं भलीभांति विचार कर उसके संवाद से जब ये जो ग्रंथ भलीभांति ज्ञात हो जाए तब पीछे स्वयं भी सुनने की इच्छा करने वाले लोगों को संप्रदाय अनुसार कहेंगे, उपदेश देंगे तो वे मूढ़ता अथवा पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होंगे, अवश्य ही तत्वज्ञान रूप फल को प्राप्त होंगे। संप्रदाय के अनुसार न जाने गए वचनों के श्रवण अथवा दूसरों को श्रवण कराने से क्या प्रयोजन है। अब अर्थबोध के बिना ही ग्रंथ के पारायण का ग्रंथ लेखन तथा वाचक को वृत्ति देकर व्याख्यान करने का फल कहते हैं। जो युक्ति न होने के कारण अर्थानुसंधान के बिना तथा पारायण की दक्षिणा द्रव्य की अपेक्षा न कर यानी निर्लोभ होकर पारायण करेंगे तथा अथवा जो पुस्तक लिखाएंगे, जो उत्तम से तीर्थ क्षेत्र में वृत्ति बांधकर व्याख्यान करने वाले पुरुष के साथ वाचक को नियुक्त करेंगे या केवल ही वाचक को नियुक्त करेंगे, वे यदि सकाम होकर ये सब काम करेंगे तो राजसूय यज्ञ के फल के युक्त होकर बार बार स्वर्ग जाएंगे। यदि निष्काम होकर उक्त कार्य करेंगे तो उत्तम कुल में जन्म तथा सद्गुरु के मुखारविंद से सत्शास्त्र का श्रवण प्राप्त कर वैसे ही तीसरे जन्म में मोक्ष को प्राप्त होंगे, जैसे कि पुण्यवान पुरुष तीसरे जन्म में लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ का ऐसा महाफल आपको कहाँ से ज्ञात हुआ, ऐसी किसी को आशंका हो तो इस प्रकार कहते हैं। पुराने समय में अचिंत्य रूप ब्रह्मा ने मेरे द्वारा विरचित इस मोक्षमयी संहिता को मुनियों की सभा में आद्योपाद्य स्वयं देखकर ये वचन सबके प्रति कहा कि सत्य वक्ता वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी तथा मेरे वचन असत्य कदापि नहीं हो सकते तथा पूर्ण रामायण में मुझे उन्होंने वरदान दिया था कि न ते वा कृत्वा काव्ये काचिद्रत पाश्यति, यानी इस काव्य में तुम्हारी वाणी तनिक भी असत्य न होगी। इस शास्त्र की समाप्ति होने पर गृह अन्न धन आदि का दान ब्राह्मणों को अवश्य देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष पाए रूप इस कथा प्रबंध की समाप्ति होने पर प्रयत्न वक्ता को सुंदर भवन देकर अभिमत अन्न पान दान द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। दान आदि का कर्ता पुरुष शास्त्रानुसार स्वकृत पुण्य को उसके अनुरूप फल रूप से अवश्य प्राप्त होता है, ऐसा समझकर अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें अभीष्ट दक्षिणा आदि देना चाहिए। भरद्वाज, तुम्हारी बुद्धि को बोध देने के लिए सैकड़ों कथाक्रमों से विशाल कलेवर हुआ ये शास्त्र मैंने तुमसे कहा, जिसमें ब्रह्मत्व का विस्तार से वर्णन है तथा जो दृष्टांत युक्तियों से सुशोभित है, इसका श्रवण कर जीते जी विमुक्ता से होकर लोकानुग्रह के लिए ज्ञान तपश्चर्या और कर्मफल से युक्त प्रारब्ध भोग के सत्कर्मों की फलरूप योग ज्ञान सिद्धि और ऐश्वर्य की अक्षय शोभा को भोग कर पूर्ण रूप से चिर विश्रांति को प्राप्त हो। 215वां सर्ग समाप्त। 216वां सर्ग। राजा अरिष्ट नेमि सुरुचि अप्सरा ऋषि पुत्र कण कारुण्य आदि की कृतकृत्यता तथा शिष्यों का गुरुजनों के लिए आत्मनिवेदन का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, वशिष्ठ जी का राम आदि के प्रति तथा अगस्त जी का सुतीक्ष्ण आदि के प्रति ये सदुपदेश मैंने आपसे कहा। इस ग्रंथ रूप तत्व मार्ग से उस परम पद को आप अवश्य प्राप्त होंगे। राजा अरिष्ट नेमि ने कहा, भगवान, आपकी जो कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी है वह भवरूपी
बंधन का विनाश करने वाली है, इसलिए उस कृपामयी दृष्टि में से भव सागर से उत्तीर्ण हो गया हूँ। देवदूत ने कहा। तदुपरांत ऐसा कहकर राजा ने नेत्र आश्चर्य से विकसित हो गए। उसने मुझसे मृदु स्वर से मधुर वचन कहा। राजा ने कहा, हे देवदूत, तुमको नमस्कार है। प्रभु तुम्हारा कल्याण हो। सज्जन पुरुषों की मैत्री सात कदम साथ चलने से हो जाती है, ऐसा सज्जनों का कथन है। उसको आपने सत्य कर डाला है। अब आप देवराज के महल को जाइए, आपका भला हो। इस मोक्ष शास्त्र कथा के श्रवण से सब तापों की निवृत्ति हो जाने के कारण मैं आनंद मग्न हो गया हूँ। निरतिशय हर्ष निर्भर हो गया हूँ। सब प्रकार के तापों से रहित हुआ मैं मुनि जी के मुख से सुने गए अर्थ का चिंतन करता हुआ यहीं पर रहूंगा। राजा के योग कहने पर उसके विनय, सौजन्य आदि गुणों से मैं अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। सत्संग के कारण श्रवण लाभ होने से मैं भी कृतकृत्य हो गया हूँ, ऐसा कहते हैं। पहले कभी मुझे ये ज्ञान सुनने को नहीं मिला था। पूर्व ही ये ज्ञान सार सत्संग बस मुझे सुनने को मिला है। इसी से मेरा अंतःकरण अत्यंत प्रसन्न हो गया है। मैं इस समय जिसने अमृत छक कर पिया हो, उस पुरुष के समान परितृप्त हो गया हूँ। हे पाप रहित, तदुपरांत वाल्मीकि के आज्ञा लेकर मैं तुम्हारे निकट उन्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। अब मुझे आज्ञा दो, देवराज इंद्र के महल की ओर मैं आ जाऊँगा। अप्सरा ने कहा, हे महाभाग्यशाली देवदूत, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे द्वारा सुनाए गए इस आध्यात्म शास्त्र में मैं परम सुख विश्रांति को प्राप्त हो गया हूँ। मुझ में दुख क्लेश का नाम निशान नहीं रह गया है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों ताप मुझसे अकोसों दूर भाग गए। हे देवदूत, अब तुम अपनी इच्छानुसार इंद्र के समीप जाओ, तुम्हारा भला हो। अग्निवेश ने कहा, वत्स, तो तदुपरांत वह सुरुचि नाम की अप्सरा गंधमादन के समीप हिमालय के शिखर पर बैठकर देवदूत द्वारा उपदिष्ट उस ब्रह्मात्मक रूप अर्थ का चिंतन करने लगी। हे पुत्र, क्या तुमने श्री वशिष्ठ जी का उपदेश रूप यह शास्त्र सुना? मोक्ष का साधन कर्म है अथवा ज्ञान है, ऐसा तुम्हारा जो संदेह था उसका मूलभूत अज्ञान के विनाश से उच्छेद हो गया। अब जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। कारुण्य ने कहा, भगवान, इस समय तत्वज्ञान होने से अतीत, अनागत और असनिष्कृत दुर्वती विषयों में मेरी स्मृति, वाणी, व्यवहार तथा वर्तमान विषय में प्रत्यक्ष वैसे ही निर्विषय हो गए हैं जैसे कि स्वप्न में प्रतीत वंध्या पुत्र के विषय में निर्विषय होते हैं। जैसे निर्मल मरुभूमि में मरीचिका की स्थिति होती है, वैसे ही मेरी सारी सांसारिक स्थिति की गति हो गई है। किसी भी विषय में मेरा अब कुछ संदेह शेष नहीं रह गया है। अब मेरा इस संसार में न तो कर्म से कुछ प्रयोजन है और न ज्ञान से कोई प्रयोजन है, क्योंकि मैं कृतकृत्य हो चुका हूँ। फिर भी मैं लोक शिक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी आदि के समान ही यथा प्राप्त वर्ण और आश्रम के अनुकूल व्यवहार करता रहूंगा। जबरदस्ती कर्म त्याग में कौन आग्रह है? अगस्त जी ने कहा, हे सुतीक्ष्ण कृतकृत्य हुए अग्निवेश के पुत्र कारुण्य ने यह कहकर विवाह द्वारा कर्माधिकारी बनकर यथोचित समय में शास्त्रानुसार वर्णाश्रमोचित स्नान, दान, अग्निहोत्र, अतिथि पूजन आदि कर्म किया। सुतीक्ष्ण ज्ञान के पश्चात कर्मानुष्ठान के विषय में कर्म बंधन का हेतु होगा, ऐसा संदेह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संशय वश जीव परम पुरुषार्थ रूप स्वार्थ से च्युत हो जाता है, संशयात्म विनष्ट हो जाता है। ऐसा वृद्धों का अनुशासन है। संदेह के विषय विरुद्ध अनेक कोटि रूप सांसारिक पदार्थों का पारमार्थिक ब्रह्म तत्व रूप से सकल विरोधों के त्याग से एकता बोधन रूप मुनि अगस्त जी का ये वचन सुनकर सुतीक्ष्ण ने समीप में गुरुजी को अत्यंत विनय के नमस्कार कर गुरुजी से कहा। सुतीक्ष्ण ने कहा, भगवान,
आपके अनुग्रह से मेरा अज्ञान और उसका कार्य रूप जगत नष्ट हो गया है। मुझे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मात्मक के रूप ज्ञान प्राप्त हो गया है। जैसे नाटकशाला में दीपक के रहने पर उसके प्रकाश के सहारे नट नर्तक आदि की नाच कूद अभिनय आदि क्रियाएं होती है, वैसे ही जिसका सबके साक्षी परमात्मा के स्वयं ज्योति होने के कारण नित्य स्फुरित और निष्क्रिय रूप से स्थित होने पर सब स्पंदन मूर्तियाँ, सच्चेष्ट मूर्तियाँ तथा लौकिक और वैदिक क्रियाएं होती है। एवं ऐसे जैसे कांचन ही कड़ा बाजूबंद केयूर और नुपुरों के रूप में स्फुरित होता है तथा जैसे जल में लहरें स्फुरित होती है, वैसे ही जिससे ये दृश्य स्फुरित होता है, ये सारा जगत वही है। उसमें पूर्ण रूप से व्यवस्थित है, उसमें रंच भर भी पृथक नहीं है। ऐसा विचार कर जिस आश्रम में जो व्यवहार जैसा प्राप्त है उस व्यवहार का अनुसरण करता हूँ। संतों के वचन का कौन उल्लंघन कर सकता है? भगवान, आपके समीप अनुग्रह से मैं ज्ञातव्य तत्व का भलीभांति ज्ञान प्राप्त कर स्थित हूँ। इस समय गुरु द्वारा किए गए परम पुरुषार्थ वे देने वाले ज्ञान के प्रदान रूप परम उपकार का जगत में प्रत्युपकार न देखकर उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार कर अपने को आजीवन उनकी दासता के लिए समर्पित करते हैं। गुरुवर, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आपके सन्मुख भूमि में दंडवत पड़ा हूँ। शिष्य गुरु के उपहार से ऋण से किस प्रत्युत्कार द्वारा उड़ीण हो सकते हैं अथवा किसी से भी नहीं हो सकते। इसलिए शिष्यों को चाहिए मन वचन और कर्म से गुरु के सन्मुख आत्मसमर्पण कर दे, वही उसका गुरु के उपकार से निस्तार है। अन्य किसी भी कर्म से गुरु जी के उपकार से निस्तार नहीं हो सकता। भगवान, आपके समीप अनुग्रह से निस्संदेह हो मैं भवसागर से पार होकर पूर्णानंद रूप से संपूर्ण उज्ज्वल जगत जाल को व्याप्त कर स्थित हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये ग्रंथ सकल उपनिषदों के सारभूत अर्थ का उपब्रूहण रूप है, अतः इसका मुमुक्ष पुरुषों को भी समादर करना चाहिए। ये सूचित करते हुए सर्व खलविदम ब्रह्म तल शांत उपसाहित यथार्थ ये सारा जगत ब्रह्म से उत्पन्न होने, ब्रह्म में लीन होने और ब्रह्म में स्थित होने के कारण ब्रह्म ही है, यो शांत होकर उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार छांदोपनिषद में प्रदर्शित स्पष्ट उपाय सहित ज्ञान से ज्ञात सर्वात्मक चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म तत्व का अनुसंधान कर अंत में मंगल के लिए नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म सामवेद में सर्वखिलवदम ब्रह्म तज्जलान इस श्रुति द्वारा अधिकारी पुरुषों के लिए हाथ में रखे आंवले के समान प्रत्यक्ष रूप से परम तात्पर्यता उपदिष्ट है, उस रूप से अवशिष्ट प्रत्यक चिदानंद घन परमात्मा को नमस्कार है। ज्ञानोपदेश द्वारा परम सुखदायक अद्वितीय ज्ञान मूर्ति सुखदायक सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित आकाश सदस्य निर्मल तत्वमसी आदि वेदांत महावाक्यों के लक्षार्थ रूप एक निर्मल निश्चल सकल अधिवृत्तियों के साक्षी भावातीत त्रिगुण रहित ब्रह्मानंद रूप श्री वशिष्ठ जी को हम नमस्कार करते हैं। 216वां सर्ग समाप्तोप्यम ग्रंथ।